नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की, उसमें आप सफल हो, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। तो बात करें हम इस क्लास की तो राजस्थान कृषि की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये चौथा पार्ट है जिसमें हम पीवाई के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो आज उसी के 20 प्रश्न और हम यहाँ पे हल करेंगे राजस्थान कृषि के। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अभी जैसे कि 17 जनवरी को रीट का या फिर हम बोल सकते थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है 17 जनवरी से, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़ ली, ठीक है। पर आपको अभी क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और क्वेश्चंस पे ज़्यादा देना वो भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जिनके आने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि पीवाईक्यू प्रश्न रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। बल्कि अगर आप नए प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे चांसेस कम है, इसलिए आप पीवाईक्यू प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये जो पूरी सीरीज चला रहे हैं, हम भूगोल की चला रहे हैं जिसमें हम कृषि की बात कर रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, और भी आगे जो वीडियो आने वाले हैं, और दूसरा हम जो आरटी एनईपी और इन सब की जो वीडियो डाल रहे हैं उन सबको आप देखिएगा। आपके जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न है, या फिर हम बोल सकते हैं इस सीरीज का जो 61वां प्रश्न है, वो है भारत की प्रथम प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है। तो भारत की जो प्रथम जैतून रिफाइनरी है वो लूणकरणसर में स्थित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पे क्या सही उत्तर है। और यह प्रश्न सीईटी में आ चुका है 2023 में, कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में भी ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं, मक्का राजस्थान में मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है। तो मक्का जो है खास तौर से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां से हमें प्राप्त होता है। तो ये सीईटी 2023 में प्रश्न आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो अभी हमने बात की दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग मतलब कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है। लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात की जाए तो राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। और ये प्रश्न आ चुका है थर्ड ग्रेड L1 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में आ चुका है। तो संभाग जो है हमारा, जो मेवाड़ का क्षेत्र कवर करता है वो क्या है, उदयपुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात की जाए तो मक्का की फसल पकने की अवधि है। मक्का की फसल लगभग हम मान सकते हैं 3 से 3.5 महीने यहाँ पे लगते हैं, 3.5 महीने। तो ये 110 दिन यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है। तो यहाँ प्रमुख जो मंडी है वह बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का ये प्रश्न है, थर्ड ग्रेड एसएसटी के एग्जाम में 2023 में प्रश्न आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। भारत में राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में सेकेंड द्वितीय स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। और ये कांस्टेबल 2024 में आ चुका है, सीईटी 2023 में आ चुका है, थर्ड ग्रेड 2023 में आ चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है। तो पहला अगर देखें, मक्का, माही कंचन, माही धवल बिल्कुल सही है। यहाँ पे चावल, कावेरी, चंबल और परमल, ये भी बिल्कुल इसकी किस्में सही दे रखी है। गेहूं की बात की जाए, मैक्सिकन और कोहिनूर बिल्कुल सही है। पर अगर मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की जो किस्में है चंद्र और कुफरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात की जाए, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने की जब बात करें हम, तो गंगानगर यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। गन्ने से गंगानगर हम यहाँ पे याद भी रख सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक 2019 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 70 की यहाँ पे बात करते हैं हम। तो 70 में फसल और किस्मों का मिलान करना है। गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं की जो किस्म है वो है राज 3077। तो यहाँ पे ए का फोर्थ कौन सा है, ये है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सीधा अगर हम सही करना चाहे तो कर सकते हैं, पर फिर भी हम चेक करते हैं इसको। जो की अगर बात की जाए तो जो हमारा RD2035, ठीक है, मतलब बी का 3, ये भी सही है। बाजरा की अगर बात करें तो बाजरा RH B30, मतलब कि ये भी सही है, सी का 2। और मक्का की अगर बात करें हम, तो मक्का
सीधा माही कंचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात की जाए, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं और न है, ये प्रश्न में कभी कभी हम पूरा पढ़ते नहीं और जो सही दिखता है उसको राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे नहीं है ये पूछा है, और ये 3rd ग्रेड सिंधी में प्रश्न आ चुका है 2023 में। तो रत्ना जो है धान की किस्म है, बाला धान की किस्म है, ज्योति धान की किस्म नहीं है, गोविंद धान की किस्म है। तो उस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, जो नहीं है वह क्या है, ज्योति। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है। तो RD57 ये इस तरीके से लिख के याद रखेंगे ज्यादा याद रहेगा ना। तो यहाँ जो की उन्नत किस्म है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, माही कंचन और RHB 911 संकर किस्में हैं, और ये प्रश्न आ चुका RIS 2023 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। माही कंचन अभी हमने देखा था किसकी है, ये मक्का की माही कंचन है, और RHB किसकी है, बाजरा की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित, इसमें अगर हम देखें तो फसल और किस्मों की बात हो रही है, तो मक्का की जब भी बात आती है तो माही धवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। चावल की बात करें तो चावल डागर इसकी किस्म है। सरसों की बात करें तो वरदान। चना की बात करें तो दाहोद येलो। ठीक है, तो ए का 2 ये रहा, बी का 4 ये रहा, सी का 3 ये रहा, और डी का 1 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, दाहोद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो अभी हमने देखा कि ये चना की उन्नत किस्म है, और ये CET 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 76 में ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। डूंगरपुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, ये तरबूज की किस्म है, तो ये हमको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है, जिसमें 45 संख्या दे रही है, ये हमारा सही उत्तर है। और ये 3rd ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में 2023 में प्रश्न आ चुका है, तो ये हमको ध्यान में बिल्कुल रखना है। तो 45 जो है कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है। अलसी उत्पादन सबसे ज्यादा हाड़ौती प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर है। 3rd ग्रेड में प्रश्न आ चुका है 2023 में, तो ये हमको ध्यान रखना है, अलसी हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले। अभी हमने हाड़ौती देखा, तो हाड़ौती के जिले होने चाहिए। तो ये 2nd ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है, तो काफी इंपोर्टेंट है। बाराकोटा, बूंदी और झालावाड़, ये क्या है, हाड़ौती के जो जिले हैं वो इसी में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे दे रखा है, फसलों और प्रमुख उत्पादन हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, कमेंट में इसका उत्तर बिल्कुल आप दीजिएगा, और इसका आंसर हम कमेंट में पिन भी कर देंगे। और इसी तरीके से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपका जो नव वर्ष है वह भी अच्छा रहे, आपकी जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।